14,000 साल पहले डूब जाने वाला बरे-आज़म और उस पे रहने वाले तरक्की याफ्ता लोग, क्या इनके बारे में आपको पता है? 12,000 साल पहले अटलांटिस जो डूबा था उसका तो हम सबको पता है, लेकिन ये 14,000 साल पहले कौन सा डूबा था, इसके बारे में आज बताऊंगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जंगली शंगली होते हैं, जो ये हा हू हा इस टाइप की वो चीज़ें कर रहे होते हैं, उनके सर के ऊपर जो फेदर जो यानी कि वो परिंदों के पर वगैरह लगे होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? वो किसने उनको सिखाया है कि सरों पे परिंदों के पर लगाने? तो ये बेसिकली एसोसिएटेड है एक खुदा से, यानी एक देवता से। ठीक है, वो देवता जो था वो अपने सरों पे ये चीज़ लगाता था। और वो देवता कौन था, कहाँ से आया था, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज एक्चुअली में हम बात करेंगे माया वालों के बारे में, एस्टेक वालों के बारे में। माया, जी हाँ, वही जिसको साइलदीम कह रहा होता है कि जी वो पता नहीं कहाँ से मखलूक आई थी और विद इन फ्यू मिनट या फ्यू डेज़ या फ्यू वीक या फ्यू मंथ वो जो है एकदम पूरी ज़मीन से गायब हो गई। और उनके रिमेन्स जो हैं वो अभी भी हमें जो है महसूर करते हैं, हमें अभी भी कैप्टिव रखते हैं, अपने अंदर जो है ना समो लेते हैं कि भाई देखो हम कितने तरक्की याफ्ता थे। तो आइए आज हम बात करते हैं मायंस के और एस्टेक के बारे में। ये दो सिविलाइजेशंस थी। तो जी सबसे पहले हर बंदे की तरह यही सवाल है कि भाई ये थे कौन लोग, कहाँ से आए थे, किधर गए, इनका एरिया कौन सा था, अभी इनका एरिया कौन से वाला है, और वो जो डूबने जाने वाला जो जजीरा था उससे इनका क्या ताल्लुक था। जजीरा नहीं था, बरे आज़म था, कॉन्टिनेंट था। तो मैं आज आप इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अच्छा जी, माया और एस्टेक की दो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, और ये मेसोअमेरिका की जो हैं वो दो सिविलाइजेशन थी, यानी उस एरिया को मेसोअमेरिका कहा जाता था। करंटली उस एरिया को हम मैक्सिको कह सकते हैं, ग्वाटेमाला कह सकते हैं, ब्राज़ील का कुछ एरिया थोड़ा सा उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये करंटली इस एरिया के अंदर मौजूद थी। जो दोनों सिविलाइजेशन थी ये अपनी एडवांस मैथमेटिक्स, जो ज्योमेट्री का जो इनके पास इल्म था ना, वो यानी अब तक किसी के पास नहीं था। और फिर इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, फिर आपने कुछ 2000 मूवी भी आपने देखी होगी जिसके अंदर को बहुत बड़ा सैलाब आता है, तो वो मायन कैलेंडर इन्हीं का बनाया हुआ कैलेंडर था, जिसके मुताबिक 2012 के अंदर जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। और इनके मुताबिक ये है कि दुनिया बार बार बनी और बार बार तबाह हुई, ठीक है। ये तो खैर बहुत सारी जगहों पर है कि अल्लाह ये कहता है कि जी हमने तुमसे पहले भी तुम्हारे से भी ज़्यादा ताकतवर लोगों को तबाह किया है। तो यकीनन इंसान किसी ना किसी तरफ ख़राबी की तरफ चल पड़ता है, तो फिर जिसका अल्टीमेट नतीजा होता है ख़राबी, तबाही, बर्बादी। एस्टेक एम्पायर था इनका एक बहुत ही खूबसूरत मैग्निफिकेंट सिटी था, कैपिटल था, दारुल खिलाफा था, दारुल हुकूमत था। टेनोच्टिटलान उसका पूरा नाम था। ये नाम थोड़े लंबे लंबे से होंगे, ठीक है, तो मे बी, लेकिन ये कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। मेरी जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए मैं बनाता हूँ उर्दू के अंदर, कि बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश वगैरह को इन चीज़ों के ऊपर, या उर्दू में बहुत सारी जगहों पर वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनका ये मतलब तो नहीं सिर्फ लैंग्वेज की वजह से वो लोग इल्म भी हासिल ना कर पाएँ। तो इसलिए मैं उनके लिए बनाता हूँ, और ताकि उनको भी पता हो कि ये क्या है। नामों में कुछ नहीं रखा हुआ, नाम अगर आप थोड़े बहुत मिस प्रोनाउंस भी कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होगा कि क्या चीज़ थी। अच्छा, ये जो टेनोच्टिटलान जो एक कैपिटल था, उनका सिटी था, ये लोकेटेड था एक आइलैंड के ऊपर, एक जजीरे के ऊपर, और वो जजीरा था लेक टेक्सकोको के ऊपर, ठीक है। लेक टेक्सकोको जो है उसके ऊपर वो जजीरा मौजूद था, और उसके रिमेन्स अभी भी बाकी हैं, जिसको बहुत सारे हिस्टोरियन स्टडी कर रहे होते हैं, या जियोलॉजिस्ट, या जो ज़मीन के ऊपर जोग्राफिया पे काम करते हैं। सब बहुत सारी थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरीज, बातें इधर उधर की, और कुछ मिथ, कुछ सुनी हुई कहानियाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उस इलाके में जो लोग रहते हैं बुढ़े, तो उनकी कहानियों के अंदर कोई ना कोई इस तरह का लिंक हमें मिल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो 14,000 साल पहले एक जजीरा जिसका नाम था संदल लैंड, एक संदल बार का भी इलाका है हमारे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है,
तो संदरलैंड का एक कॉन्टिनेंट था, एक जजीरा था, एक बरआज़म था, उसके जो वो डूब गया था, उससे मायंस और एस्टेकन का जो है लिंक निकलता है। उनके डूबने के दौरान जो लोग बच गए थे वो आकर उन्होंने ये मैक्सिको ग्वाटेमाला इन एरियाज़ के अंदर अपने अपने घर बना लिए दोबारा से, और यहाँ आकर बचने लग गए। ये जो संडरलैंड का जो वर्ड है, इसको मायंस की तहजीब में आज भी अगर कोई मैक्सिको जाएगा, कोई पुराने बंदों से अगर मिलेगा, तो लैंड ऑफ मू के नाम से उसको जो ना वो किया जाता है, याद किया जाता है। कहते थे कि लैंड ऑफ मू, जैसे हम अपनी ग्लोरी याद करते हैं ना, जैसे कि इंडिया वाले हैं, वो कहते हैं कि जी अशोक का जो राज था वो बड़ा ही हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा राज था। इस तरह मुसलमान कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो राज था वो तो खैर था भी, वो उनके दौर में बहुत अच्छा है क्योंकि इंसाफ था, सारी चीज़ें थी, तो वो बड़ा अच्छा राज था। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जगहों के जो है ना वो उन्होंने अपनी एक ग्लोरी बनाई हुई है कि हम उस दौर में जब थे ना तो हम बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो ये लैंड ऑफ मू के नाम से याद करते हैं अपने पुराने अच्छे दिनों को कि लैंड ऑफ मू से हैं, और जो लैंड ऑफ मू है वो बेसिकली संडरलैंड यानी कि उस डूबे हुए जजीरे को कहा जाता है। इसी बेस के ऊपर लैंड ऑफ मू के नाम के ऊपर जब एक चार्ल्स था, एक जो है इसका फ्रांस का एक रिसर्चर था, उसने भी जो है ना इस लैंड ऑफ मू के ऊपर जब थोड़ी सी तहकीक की तो उसने भी कहा कि यार जो ये लिंक है ये समंदर में डूबे हुए एक बड़े जो है लैंड मास के साथ मिलते हैं जो 14,000 साल पहले डूब गया था। तो यानी इसके ऊपर तहकीक भी हुई है, किसी पढ़े लिखे बंदे ने तहकीक की है। वैसे तो हम इंडियन पाकिस्तानी कोई अंग्रेज़ गोरे का नाम ले दें तो कहते हैं हाँ यार वाकई उसने तहकीक की होगी, लेकिन ये वाकई तहकीक इसके ऊपर हो चुकी है। एक चीज़ और भी थोड़ा सा इसके अंदर बताई जा रही है कि जो जो सेटेलाइट है उसके थ्रू से भी काफ़ी सारे शवाहिद, काफ़ी सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं कि एक डूबा हुआ जजीरा था, संडालैंड उसका नाम दिया गया है, और वो तकरीबन 14,000 साल पहले पैसिफिक के अंदर डूब गया था। और इसके डूबने की जो वजह थी वो रेजिंग सी लेवल था। जी, आज की वीडियो 2 पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म है, दूसरा पार्ट मैं कल के लिए कल अपलोड कर लूँगा, इंशाल्लाह आपको टाइम से मिल जाएगा। तब तक के लिए मासलामा।